हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे कि इस जोन में कट ऑफ सबसे कम जाता है, उसका फुल एनालिसिस करेंगे कैसे क्या कब कब होता है। साथ ही साथ आंसर की रिजल्ट, ज्वाइनिंग, डीवी, मेडिकल सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस छोटे भाई को अपना प्यार नहीं दिया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, उसके बाद आपको मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि 11 अक्टूबर को आपका पूरा पेपर खत्म हो चुका है। यानी रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है वो 11 तारीख को पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब इसका सबसे बड़ी बात आपके मन में यही चल रहा होगा कि अब पेपर तो खत्म हो गया, लेकिन इसका आंसर की कब तक आएगा, इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, आंसर की आने के लिए मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ। ये ग्रुप डी का नोटिस है, ग्रुप डी ने ये सॉरी एनटीपीसी का नोटिस है। किसका नोटिस है? एनटीपीसी का। हालांकि एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो टीसीएस कराई थी, इसका भी एग्जाम टीसीएस ही कराई है। जितने बच्चे इसमें थे लगभग 90% बच्चे यहाँ पे वही सेम बच्चे ही हैं, मान के चलिए। जो ग्रुप डी का भरा था वही एनटीपीसी का भरा है, जो एनटीपीसी का भरा है ग्रुप डी का भरा है। ज़्यादातर कंडीशन में यही है, मतलब 90% तक यही है कि ग्रुप डी का फॉर्म वही डाले हैं जो कि एनटीपीसी का फॉर्म डाल रखे हैं। इसलिए ये जितना रिजल्ट में टाइम लगा था आंसर की में, इसके उतना ही लगभग उसमें भी आंसर की में टाइम लगने वाला है। तो अगर आप देखें तो 31 जुलाई को पेपर खत्म हुआ था और 16 अगस्त को इनका जो है एडमिट का मतलब ये आंसर की आ गया था। यानी 15-16 दिन में इन्होंने आंसर की दे दिया था। तो वही हिसाब किताब अगर पकड़ के चलें तो 11 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट मतलब पेपर आपका खत्म हुआ है, तो आंसर की आपका 25 अक्टूबर तक आने की उम्मीद रहेगी। यानी अगर बहुत लेट करेंगे तो 31 अक्टूबर, मतलब मान के चलिए 25 से 31 अक्टूबर के बीच में जो है आपका आंसर की आ जाना है। इसमें कोई इफ बट लेकिन नहीं है। तो इसमें इतना मान के चलिए 25 से 31 के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की आने के बाद नवंबर के महीने में आपका क्या ले जाएगा? ऑब्जेक्शन ले जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लगाया लेकिन आपको लगता है ये ठीक है, जबकि उसको टीसीएस ने गलत माना होगा। तो जब गलत मान लिया है तो आपको उसको क्या करना होगा? ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन लगाएंगे 50 रुपये की, शायद मेरे हिसाब से 50 रुपये की फीस थी। अब हो सकता है 100 रुपये मांगे, लेकिन 50 रुपये की फीस थी, उसको भर करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे ऑब्जेक्शन आपका रेज हो जाएगा। अगर आपका जो डाला हुआ चीज़ है वो सही होगा तो अगली बार आपका उसका नंबर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर दीजिएगा अगर आपको जरूरत रहेगा तो। उसके बाद नवंबर महीना पूरा इसी में निकल जाएगा और दिसंबर के महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। और रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस निकली हुई थी 3 अक्टूबर को, जो कि मैंने आपको पिछले 4-5 वीडियो में आपको बताया भी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साफ साफ लिख रखा है कि दिसंबर के महीने में आपको हम दिसंबर 2022 में आपको रिजल्ट देंगे। पेट का एग्जाम आपका जनवरी में कराएंगे, डीवी और मेडिकल आपका फरवरी महीने में होगा। बाकी आपको अपॉइंटमेंट यानी जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो हम आपको मार्च अप्रैल 2023 तक दे देंगे। ऐसा ये रेलवे ने खुद एक नोटिस में अपने बता चुके हैं। साथ ही साथ 4000 लोगों का ये रोज पेट कराएंगे और 500 लोगों का डीवी और मेडिकल का एग्जाम कराने वाले हैं। ऐसा इन्होंने खुद अपने नोटिस में निकाल करके बाकायदा हूबहू इस तरह से प्रिंट करके सबको बता दिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी कर लें। तो आप लोग को ये अपने दिमाग में रख लेना है कि आपको पेट का एग्जाम है वो जनवरी में होगा, आप लोग उसकी तैयारी बना लें। अब उसकी तैयारी कौन बनाए कौन नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा और कट ऑफ जाने के बाद क्या मतलब उसमें क्या क्या होना है। देखिए, तो अगर आप पेट के लिए हैं, अगर आप पेट आपको देना है, जैसे देखिए पहले जानी पेट किसको देना है? पेट सबको देना है, सिर्फ एक कैटेगरी को नहीं देना है, वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पेट नहीं देना है, बाकी सबको पेट देना है। पीडब्ल्यूडी एक्चुअली में फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, मतलब उनका जो है थोड़ा सा बॉडी मतलब नहीं होता है उस लायक, तो इसलिए उनको इसमें छूट है, उसमें इनको कोई चीज़ नहीं करना है। उनका डायरेक्ट डीवी मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा, उनका पेट का एग्जाम नहीं होगा, बाकी लोगों को पेट देना है। ठीक है, तो ये बात रही पेट की, क्योंकि किसको पेट देना है। अब पेट देने के लिए कितना नंबर चाहिए वो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप हाई जोन वाले कट ऑफ से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, इन सभी जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है जोन हाई जोन वाले में, क्योंकि यहाँ पर एक एक सीट पर आप देखेंगे तो 192, 183, 170, 161, 155 बच्चे जो है करीब करीब बैठ रहे हैं एक सीट के लिए फाइट करने के लिए। हालांकि पेपर इतना देने नहीं गए हैं क्योंकि तमाम कारण थे, 4 साल बाद हो रहा था, बहुत सारे लोग सेट हो गए, बहुत सारे लोग जॉब पा गए, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा एग्जाम हो भी रहा है, क्योंकि वो लोग फॉर्म भर के ही भूल गए कि हमारा फॉर्म भरे भी हैं कि नहीं भरे। बहुत सारी कंडीशन थी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो 50% ही लोग ज़्यादातर पेपर देने जा रहे हैं। तो अगर उसको मान के चले तो 192 लोग का जो कैपेसिटी था पहले, इतने लोग भरे थे, वो अब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 के बीच में आ पड़ा है। यानी एक सीट पर 90 बच्चे 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं हाई जोन में। तो यहाँ से अगर आप हैं और आपका इतना मतलब अगर आप इसमें से बिलोंग करते हैं तो आप अगर हाई जोन से हैं तो आपको जनरल के लिए 55 से 60, ओबीसी 52 से 55, एससी 50 से 53, एसटी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस 50 से 53, बाकी एक सर्विसमैन, एक अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी वालों को सिर्फ 40 नंबर लाने की जरूरत होती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इतना नंबर लाएंगे तो आप पेट के लिए 100% बुरा ले जाएंगे। वहीं अगर आप मीडियम जोन है, मीडियम जोन कौन कौन सा है? जबलपुर है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, कोलकाता और सिकंदराबाद है। ये 5 जोन ऐसे हैं जो कि मीडियम जोन में आते हैं। इनमें कट ऑफ आपके स्क्रीन पर जो लिखा हुआ ये है, जैसे 54 से 58 जनरल का है, ओबीसी 51 से 54, एससी 48 से 50, एसटी जो है वो 44 से 47, बाकी ईडब्ल्यूएस जो है वो 49 से 50 नंबर अगर आता है तो आपका ठीक है। बाकी ये 3 कैटेगरी का 40 नंबर ही होना है। बाकी अगर आप लो जोन से हैं, लो जोन में देखिए खासियत क्या है कि जहाँ वहाँ एक एक सीट पर 200 बच्चे करीब करीब फॉर्म भर रखे थे, यहाँ पर 100 या 100 के अंदर के हैं। यानी अगर कंपटीशन देखें तो हाई जोन वालों से बिल्कुल आधा है, 50% कंपटीशन रह गया है हाई जोन वाले की तुलना में। यहाँ पे लो जोन वाले में कंपटीशन 50% है, क्योंकि वहाँ पर करीब करीब अटेंडेंस काट करके जो है 50% अटेंडेंस काट करके वहाँ पर 100 बच्चे पेपर देने जा रहे थे, जबकि यहाँ तो 100 बच्चे फॉर्म ही भरे हैं।
हैं, पेपर देने तो मुश्किल से 40 या 50 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है, कम से कम 5 से 7 नंबर वहाँ से तो कम जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं, कोई कहना सुनने वाली बात ही नहीं है। अगर हाई जोन में 55 जाएगा तो इसमें 50 ही जाएगा, इसमें कोई इब्बट नहीं है। तो वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आप अगर लो जोन वाले में हैं, मतलब अगर आपका इन सभी जोन में है पेपर, मतलब आप यहाँ से फॉर्म भर रखें तो आप 52 से 55 नंबर पर जनरल में सेलेक्ट, मतलब आप एक तरह से सेफ हैं। ओबीसी 49 से 52, एससी 46 से 48, एसटी जो है 42 से 46, बाकी ईडब्ल्यूएस 50 से 45, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वालों का जो है 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो मैंने जो कट ऑफ बताया है वो पेट के लिए बताया है, पेट के लिए है ये। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनका तो यही डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। तो जो पेट में जो आप जाने वाले हैं इसको लेकर के, तो ये इतना पेट के लिए है। लेकिन पेट में जब चले जाएंगे तो फाइनल में आप इसका आपका ये नहीं बनेगा, ये भी जान लीजिए। फाइनल में आपका ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 गुना छात्र को बुलाया जाएगा, 3 गुना में से बहुत फेल हो जाएंगे तो एक फेल हो जाएगा, तब भी 2 तो पास होंगे ना। इस 2 में से हमको एक ही तो लेना है, एक को तो बाहर करना ही करना है। तो एक को बाहर करने के लिए क्या करना होगा, मेरिट को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, और वो मेरिट कम से कम 4 से 5 नंबर उठेगी। मतलब आपको 4 नंबर तो एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा अपने पेट के कट ऑफ से। ये बात मैं बोल रहा हूँ जब आप 100% सिक्योर हो जाएंगे एकदम, मतलब एक तरह से बोले तो आप 100% एक तरह से फिक्स हो जाएगी आपकी जॉब, उसमें कोई लिफ्ट बट नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चलिए इतना नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका जो है 4 नंबर एक्स्ट्रा ला देंगे तो आप फाइनल तक पहुंच ही जाएंगे। 5 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे तो आप 100% हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कम नंबर भी आता है, 4-5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ कट ऑफ के बराबर ही है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप अपना तैयारी करिए, आपके नसीब में होगा तो कोई आपसे ले नहीं पाएगा। 3rd राउंड 4th राउंड मेडिकल में कुछ लोग डीवी में छटेंगे ही छटेंगे, आपका नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए आप वेट करेंगे तो आपका मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वेट करते रहिएगा, और इतना नंबर बन रहा तो पेट की तैयारी जरूर करिएगा। बाकी आप ये वीडियो को यहाँ तक देखें इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।